नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोहे सहसाकुलं। जय बोल अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 बोलना श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय बोलो, अनंत सिद्ध भगवान की जय बोलो, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, तीन कमलों को गिरिराजों की, अनादि निधन जैन धर्म की। ज्ञान समान ना आन जगत में, छेड़ाना में गौरव क्या कह रहे हैं? छेड़ाना में गौरव जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारक। देखिए क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु अपने, भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु अपने 100 सत में स्थित है, पर सत से पूर्ण, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु अपने 100 सत में प्रतिष्ठित है, पर सत से पूर्ण नहीं है, पर सत उसमें नहीं है, किंचन मात्र। लेकिन ये संसारी व्यक्ति उस वस्तु में खोया है। किस वस्तु में? जड़ वस्तु में। ये चेतन जीव, चेतन वस्तु किसमें खोया है? जड़ वस्तु में। तो अपन आराम से सुनेंगे, पीछे भी शांति रहेगी तो समझ में आएगा। ये चेतन वस्तु, ये चेतन वस्तु किसमें खोई है? अचेतन में। आप देखो आज कितनी बड़ी बड़ी विशाल रचना हो गई, किसकी हो गई? अचेतन की। उन वैज्ञानिकों ने आज कितने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, एक कितने बड़े बड़े यंत्र बना लिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फ्लाइट, रेलगाड़ी, ना जाने ऐसे कितने। उन्होंने अचेतन की, उद्गत की खोज करी। किसकी खोज करी? चेतन ने किसकी खोज करी? अचेतन की। किसने? वैज्ञानिकों ने। ऐसे ही आप लोग भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, आपने खोज नहीं करी क्या? हाँ, आपने अचेतन की खोज नहीं करी? आपने भी करी है। कैसे? जैसे एक आटे की, गेहूं का आटा, उस आटे से आपने क्या क्या बना लिया? जैसे एक वैज्ञानिक ने बना लिया ना इतनी चीजें, एक परमाणु का इतनी खोज कर ली। ऐसे आपने क्या खोज करी? एक आटे का आपने क्या रोटी बना ली, उसी आटे की पूड़ी बना ली, उसी आटे का पराठा बना लिया, उसी आटे का हलवा बना लिया, उसी आटे का नमकीन बना लिया। कितनी चीजें, वस्तु क्या कह रहे? वस्तु एक ही है, लेकिन कितनी खोज कर ली। एक दूध की भी आप देखो तो पदार्थ एक ही है, लेकिन व्यंजन कितने प्रकार के। एक दूध की रबड़ी, दूध का ही मावा, दूध की मलाई, दूध की ही मिल्के, दूध का पनीर, दूध का दही, दूध से घी निकाल लिया अंतिम। वस्तु एक ही, लेकिन खोज कितनी विशाल कर ली। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने कर ली। लेकिन आज तक कभी आपने अपनी चेतन की खोज करी? अचेतन की खोज तो बहुत करी, इतनी बड़े बड़े महल बना लिए, हाँ, आटे के इतने प्रकार के व्यंजन बना लिए, दूध के इतने प्रकार के व्यंजन बना लिए, इतनी खोज करी, लेकिन किसकी? पर वस्तु की। आज तक कभी अपनी स्वयं की खोज करी? इस देह में विराजमान देही अपने आत्म तत्व की खोज करी कि मैं कौन, कहां से आया हूं, इस शरीर में क्यों आया हूं, इस कुल में क्यों आया हूं, किसका जन्म हुआ है? किसका जन्म हुआ है? आत्मा का ना? आत्मा ने आकर के जन्म लिया, माता पिता के सहयोग से। किसका जन्म हुआ भैया? आत्मा का। किसने जन्म लिया है?
किस शरीर सहित आत्मा ने, मतलब आत्मा के साथ शरीर ने, दोनों ने जन्म लिया है ना। देखो कितनी मिथ्यात्व मान्यता हमारे मन में बैठी हुई है, और हम आज तक इतनी समय निकल गया लेकिन उस मिथ्यात्व मान्यता को हम हटा नहीं पाए। किसका जन्म हुआ है? अरे भाई, आत्मा का जन्म होता तो उसका तो मरण भी निश्चित था, और जब मरण निश्चित है तो काय को इतनी साधना कर रहे हो? फिर तो चारवाक की तरह जीना चाहिए, खाओ पियो ऋण लेकर के घी पियो, किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, एक दिन तो मरना है। जब आत्मा का नाश होना ही है तो जितना जो जो कर सकते हैं वो करो, अगर आत्मा का नाश होना है तो। क्या कह रहे? जन्म आत्मा ने लिया, जन्म इस शरीर का हुआ है, और आत्मा कोई ना कोई से अच्छे कर्म करके नाना गतियों में भटक करके, आज तो वैसे ही उत्तम मायाचारी का दिन है। हाँ, तो कितने तिर्यक्ष गति के जीव, आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी गति के जीव है? सुबह भी बोला था, किस गति के जीव है सबसे ज्यादा? चारों गतियों में से तिर्यक्ष गति के जीव। एक एक कहते हैं निगोद को, एक एक सुई की नोक में असंख्यात निगोद है। इतने ज्यादा जीव तिर्यक्ष गति में देखे जाते हैं। तिर्यक्ष गति अच्छी है कि बुरी है? हाँ, महाराज जी के पास एक जना आया था, तो वो कहता सुब्रत सागर जी को, महाराज जी से, महाराज जी आजकल कुत्तों के बड़े अच्छे लेते, बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, एसी में घूमते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, तुम भी मायाचारी कर लो, तिर्यक्ष गति का मन कर लो। हाँ, जिस आयु में जीव चले जाता है उसको अच्छा मानने लगता है। देखा जाए तो व्यक्ति जहाँ चले जाता है वहाँ है ना, उसको अच्छा लगने लगता है। सही है, एक नाली का कीड़ा भी है ना मरना नहीं चाहता, एक सूंगर भी है ना उसको नाली में अच्छा लगता है, एक मांसाहारी जीव को भी मांस खा के अच्छा लगता है। ये क्या है? उस शरीर की प्रत्याशक्ति है, लेकिन क्या वो कार्य अच्छा है? देखा जाए तो अथा दुख किसी में है तो देखा है तिर्यक्ष गति में है। आप देखो आज ये स्लॉटर हाउस वगैरह कैसे जीव कट रहे हैं, पिट रहे हैं। कभी देखते हो जब आप निकलते हैं तो रास्ते में कोई दुकानें पड़ती है, कट 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 ऐसे काटने की आवाज आती है। उनके बारे में विचार करो और उस पर भी विचार करो जो ये कर रहा है। ना जाने हमने ही ऐसी कितनी बार काटे गए हैं और काटा है। कोई ना कोई सा शुभ कर्म किया होगा, पिछले जन्म में देव शास्त्रों का सानिध्य मिला होगा, जो और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए मायाचारी अथा दुख का कारण है। इसलिए हमारी मति सुमति हो, कुमति नहीं हो जाए। क्या कह रहे हैं? मति सुमति हो, कुमति नहीं हो जाए। लेकिन ये जीव संस्कार कहो कि क्या कहो, क्षण क्षण ऐसे परिणाम करता है माया के कि अपने ही परिणाम किसी दूसरे को नहीं बता सकता। क्या कह रहे भैया? मायाचारी अपने ही परिणाम अगर दूसरे को बता दे तो वही व्यक्ति खुद का ही कोई उसको देखना पसंद नहीं करेगा। अगर यही माँ अगर कोई अपने पति को पूरी बातें बता दे तो पति ही उसको देखना नहीं पसंद करेगा, और पति सारी बात बता दे तो पत्नी ही शायद देखना पसंद नहीं करेगी। कितनी कसाई, कितनी मायाचारी इस जीव में भरी हुई है। जो साक्षात नहीं भोग पा रहा, वो जो साक्षात नहीं भोग पा रहा, वो इन आंखों से भोग रहा है, मन में भोग रहा है, विचारों से भोग रहा है, मायाचारी कर रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? किसकी रक्षा करो? उस विचारों की जिसमें ये मायाचारी के भाव पनप रहे हैं, उस बुद्धि की जिसमें ये भाव आ रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? सुमति कुमति नहीं हो पाए, रक्षा करो इस बुद्धि की। अपन कहते ना, अकल बड़ी की भैंस। बड़ी कौन है? बड़ी तो भैंस ही है, लेकिन एक अकल होती है जो हजारों भैंसों को, आवाज आ रही है ना? क्या कह रहे हैं? एक अकल होती है जो हजारों भैंसों को चला लेती है। तो कौन बड़ी? ऐसे ही इस बुद्धि में आप कैसे भी विचार दो। देखो आचार्य भगवान उमा स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, शुभ पुण्य
शुभ पापस्य। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है और अशुभ परिणामों से पाप का बंध होता है। बैठे ही बैठे देखो, पुण्य कमाने के लिए ना कहीं पे किसी पर्वत पे या किसी साधना पे या शिखर जी पे भी नहीं जाना। जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी आप पुण्य कमा सकते हो और बैठे बैठे ही आप पाप कमा सकते हो। शुभ भावों से पुण्य का असर होगा और अशुभ भावों से मायाचारी से अशुभ का असर होगा और यही आर्जव धर्म से शुभ का असर होगा। व्यक्ति अपने मंद परिणामों से, मंद कसाय से, आचार्य जी ने एक रहस्य बताया था बहुत बड़ा, क्या? मंद कसाय से और भद्र परिणाम से अथा 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 पुण्य का बंध कर सकता है। जो पुण्य बड़े से बड़े लोग त्यागी तपस्वी नहीं कर पा रहे, देखो एक सीक्रेट है जो आचार्य जी ने बताया। क्या? मैं नहीं कह रहा, मैंने गुरु मुख से सुना है। अथा पुण्य का बंध जो बड़े से बड़े त्यागी व्यक्ति नहीं कर पा रहे, ये कह रहे सही हम, बड़े से बड़े पुण्य का बंध जो त्यागी व्यक्ति नहीं कर पा रहे, वो आप लोग कर सकते हो। कैसे? मंद कसाय से और भद्र शुभ परिणामों से। साता वेदी कर्म आता है, पुण्य आता है, कर्मों की निर्जरा होती है। किससे? परिणामों की विशुद्धि से। देखो हमने पहले भी कहा था, ये धर्म की सारी क्रिया है, चाहे अभिषेक करो, पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, आलोचना करो, तप करो, त्याग करो, किस लिए है? इनका मूल क्या है? सब धर्म की क्रिया है ना। आवाज आ रही है? ये सब धर्म की क्रिया है ना। तो किस लिए कहा गया है? एकमात्र परिणामों की विशुद्धि के लिए। भक्ति भी उतनी करो जिसमें परिणामों की विशुद्धि रहे। अगर भक्ति के माध्यम से वो संगीत से अगर चित्त चलायमान हो गया और कहीं और चला गया, तो उसी क्षण 1 सेकंड नहीं लगेगा, अशुभ आश्रम हो जाएगा, क्योंकि प्रति क्षण आश्रम जारी है। अब बहुत से लोग कहते होंगे, भैया मंदिर में मन नहीं लगता, मंदिर में ध्यान नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करो तो घर की याद आती है, घर में रहो तो कहीं और की याद आती है, भगवान के सामने भी बैठे रहो तो जरा चित्त कहीं और रहता है हमारा, और माता जी की आदत ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा? अभी भी देखिए भैया, चित्त पता चला वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगा होगा कि भैया जल्दी 9:15 साढ़े 9 बजे भक्ति करे और फटाक से जाए और 11 साढ़े 11 बजे बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं? ये पर्व आत्मरंजन के लिए है कि मनोरंजन के लिए? हाँ, लेकिन हमारा चित्त इतना चलायमान है कि यहाँ भी बैठे हैं तो कुछ लोगों के मन में चल रही होगी कि हमारा कार्यक्रम है, आज मुझे कार्यक्रम कराना है या मुझे गिफ्ट बांटना है, और यही हमने परिषद को मान लिया है। भक्ति संगीत करो, भक्ति का भी कभी हमने सही स्वरूप समझा नहीं है। भक्ति के लिए हमने पूजा में बोला था 2 भेद करे गए हैं, द्वैत भक्ति और अद्वैत भक्ति। द्वैत भक्ति किसकी? जहां देव शास्त्रों का सहारा लिया जाता है, और अद्वैत भक्ति क्या है? जहाँ किसी का सहारा नहीं है, एकमात्र अपनी आत्मा का ही, आत्मा का सहारा लेके आत्मानुभूति से लेकर के ही वो शुक्ल ध्यान से वो केवल प्रकट कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में केवल प्रकट कर दिया था 48 मिनट में। वहां किसी दीक्षा लोग नहीं थे, जो चित्त निज में लीन रहे, उन धारणा से शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान कहे गए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धरत ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब आप लोग कहते हो भैया हमारा मन नहीं लगता पूजा में, या ज्यादा भगवान के सामने बैठो तो मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि बता ही नहीं सकते, और अगर खुद के विचार या अगर दूसरा जान लेगा ना तो वो हमारी तरफ देखेगा करनी। यही मायाचारी है। पर अब प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? ऐसा होता क्यों है? भैया आप इतनी रामायण बता रहे हो, पर आप ये बताओ ऐसा होता क्यों है? कोई बताएगा कि मैं बताऊं? भगवान के सामने भी बैठे, 2 मिनट भी बैठे, लेकिन 2 मिनट भी ध्यान नहीं लग पाएगा। मैक्सिमम ध्यान कितना बोला गया मालूम है? 48 मिनट से आगे ध्यान होता ही नहीं है, और वही 48 मिनट आपको केवल प्रकट करा देता है, लेकिन हमारा ध्यान तो 2 मिनट ही लग रहा। ऐसा क्यों? आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं, वंदे देखो पारिणामी को चाह। इसमें सूत्र में एक रहस्य है, जब आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा,
तो बहुत सी चीजें आप लोग समझ लोगे। क्या कह रहे हैं? वंदे देखो पारिणामिकोच्चा, इसका मतलब क्या है? जिसके सत्यांश कमजोर है और जिसके सत्यांश बलवान है, तो बलवान वाला कमजोर सत्यांश को अपने रूप परिणत कर लेगा। समझ में आया? ऊपर से तो नहीं जा रहा? जिसके सत्यांश कमजोर है और जिसके सत्यांश बलवान है, तो कमजोर सत्यांश वाला जो बलवान वाला है उसके रूप परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सैयद भैया आपका कोई मित्र है, बहुत व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, और आप धर्मात्मा हो, लेकिन अगर आपके धर्म के सत्यांश कम हुए और आप सिर्फ नाम के ही धर्म हुए, तो आप कैसे परिणत हो जाओगे? अपने दोस्त के अनुसार व्यसनी, आप भी वैसे बन जाओगे। और आपके सत्यांश धर्म के बहुत मजबूत हुए, तो हो सकता है आपको देख करके वो व्यसनी भी आपके रूप हो जाए। तो यही क्या है? वंदे देखो पारिणामिकोच्चा। आपने देखा होगा कि हमारे मुनि महाराज, आपने देखा है वो जंगल में बैठे, शेर भी बैठा है, गाय भी बैठी है, सांप भी बैठा है, नेवला भी बैठा है। मतलब सांप और नेवला जन्मजात कोई बैरी हो, सौतन से भी ज्यादा कोई बैरी होते हैं वो सांप नेवला, जन्मजात बैरी एक साथ बैठे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया? जन्मजात बैरी, जब हम बात करते हैं चतुर्काल वाली, वो तो जंगल में बैठे और जन्मजात बैरी वहां बैठे, समूह में तो सब बैठे। ऐसा क्यों? भगवान की आभा, भगवान के सत्यांश, उनका ऑरा कहो इतना पवित्र है कि क्रूर से क्रूर प्राणी भी शांति पा लेता है। अरे तीर्थंकर भगवान के जन्म से तो एक क्षण को नारकी जीव भी, जो नारकी अथवा दुख में है, वो भी शांत हो जाता है। क्या कह रहे? सत्यांश वंदे देखो पारिणामिकोच्चा। अब प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न तो नहीं खो गए? प्रश्न क्या था? भैया मन क्यों नहीं लगता? क्या प्रश्न था? मन क्यों नहीं लगता? जाप दो तो मन नहीं लगे, ध्यान करो तो मन नहीं लगे, पूजा करो तो बस थाली तो हमें हाथ की एक्सरसाइज करनी है, मन क्यों नहीं लगता? तो यही इसका आचार्य भगवान क्या कह रहे? वंदे देखो पारिणामिकोच्चा। 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब आप धर्म ध्यान कितना करते हो? धर्म ध्यान कितना करते हो? एक दिन में कितने घंटे? 24। कितने मिनट? 1440। और उस 1440 में कितना ध्यान करते हो? धर्म ध्यान कितना करते हो? हाँ, ईमानदारी वाला धर्म ध्यान कितना करते हो? भैया 2-3 मिनट भी अगर मन भगवान में चले जाए तो बहुत समझना, और फिर सोचते हो कि हमारा ध्यान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो बाकी के पूरे 23 घंटे थे उसमें तो आपने 8 का और ध्यान किया है। धर्म ध्यान कहां से होगा? वंदे देखो पारिणामिकोच्चा। यही सत्यांश थे जो आपको धर्म की ओर ले जाएंगे ही नहीं, क्योंकि संस्कार क्या पढ़ चुके हैं? आर्त ध्यान के, रौद्र ध्यान के। रौद्र ध्यान क्या होता है? हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, विश्वा नंदी, परिग्रह नंदी। हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, परिग्रह करने में आनंद, आनंद आ रहा है। सबसे खतरनाक होता है रौद्र ध्यान। कम से कम पाप करो तो अपने आप को पापी तो मानना, लेकिन रौद्र ध्यान वाला अपने आप को पापी भी नहीं मानता। आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना, निदान। कोई मर गया, बच्चा मर गया, सालों सालों बैठे हुए, ऐसे ऐसे चीजें, कोरोना में बच्चा मर गया, अभी तक डिप्रेशन में बैठे। आर्त ध्यान। व्यापार में घाटा लग गया करोड़ों का, अभी तक सदमे में बैठे 10 साल हो गए। आर्त ध्यान। कोई सा ऐसा पाप कर बैठे जवानी में, अभी तक सदमे में बैठे। आर्त ध्यान। पूर्व का स्मरण, पूर्व के भोग, पूर्व के उपभोग, काम भोग, अभी तक मन में बैठे। आर्त ध्यान। तो फिर धर्म ध्यान होगा क्या? वंदे देखो पारिणामिकोच्चा। जैसे संस्कार पढ़ते जाएंगे तो वही उस समय आएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? इन खोटे विचारों से, खोटे संस्कारों से अपनी रक्षा करो। उन विचारों को भी ज्यादा स्थान नहीं दो, क्योंकि अगर वो विचार अगर संस्कार के रूप परिवर्तित हो गए और अगले भ्रम में चले गए, अगर खोटे संस्कार हुए तो वो आपको खूब सताएंगे। आपने सुना है सोम श्रेयांश का नाम सुना है?
राजा सोम और श्रेयांश थोड़ा बहुत जो स्वाध्याय करते होंगे तो सुना है। जब आदिनाथ भगवान को कोई प्रदान नहीं कर पा रहा था, जब किसी को मालूम नहीं था नवदा भक्ति क्या होती है, तो उस समय सोम के संस्कार ऐसे बैठे थे राजा सोम श्रेयांश के कि उसने मैं जान लिया, अरे मैं ऐसे भगवान को पढ़ाता था, ऐसे नवदा भक्ति करता था, तो उसको संस्कार याद आ गया, तो उसने आदिनाथ भगवान को पढ़ा लिया। क्या था? संस्कार। इसलिए क्या कह रहे हैं? अपने संस्कारों को पवित्र करें और ज्यादा कुछ कर सके ना कर सके, आचार्य जी कहते हैं एक 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय ही परम तप है, स्वाध्याय ही आपकी अज्ञानता को तोड़ेगा और स्वाध्याय ही आपके चित्त को एकाग्र करेगा। पीछे आवाज आ रही है, तो बच्चे होकर शांत हो जाए तो बढ़िया रहेगा। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय अपने चित्त को शांत करना हो तो उसके लिए क्या उपाय है? मंदिरों में भी जिनवाड़ी धूल खा रही है, कोई कह रही होगी खोल लो, कोई पढ़ लो हमें। परम तप स्वाध्याय ही है, और अगर ये स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इस चित्त को हम कभी भी शांत नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? त्रियंच गति को नहीं पाना हो तो आर्जव धर्म को धारण करो। और सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो मायाचारी किस में पाई जाती है? त्रियंच गति तो मायाचारी का फल है, लेकिन पाई किस में जाती है? चलो ये स्वीकार किया, ये भी अच्छी बात है। तो क्या कह रहे हैं? किस प्रकार की मायाचारी? हाँ, इसलिए किस प्रकार की मायाचारी? घर में बोलते जाएंगे कि भैया सत्संग भी जा रहे हैं, लेकिन पता चला वो सत्संग में भी वो किटी पार्टी वगैरह कुछ चल रहा है। हाँ, मंदिर में बैठे हैं, लेकिन मंदिर में भी क्या चल रही है? बी कथा, स्त्री कथा, राग कथा, चोर कथा, भोजन कथा। और आजकल तो पर्यूषण में वैसे ही, अरे तूने कल क्या बनाया था? अरे मेरा हनी का राग है। हाँ, अरे मुझे आज नमक नहीं लेना, मेरी लसिता है। अरे भाई भोजन कथा यहाँ पे क्यों कर रहे हो? स्त्री कथा, हाँ, किसने क्या पहना है, कौन क्या करने वाला है, इसकी बहू, उसकी बेटी, क्या चल रहा है मंदिर में? इतने की उतय की उतय, मुंडे हिंदी में कहो तो, और कह रहे हैं मंदिर में है। यही मायाचारी है। घर का भी अगर राशन खत्म हो जाए तो आप क्या कहती हो? अरे दाल नहीं है, चावल नहीं है, कल चाय नहीं मिलेगी, शक्कर खत्म हो गई। पता चला वो 1 हफ्ते की और है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, ये व्यवस्था है, सही कहा, मैं तो एग्री कर रहा हूँ। लेकिन ये बोलो ना कि भैया 7 दिन की और बची है, 7 दिन के बाद चाय नहीं मिल पाएगी। हाँ, तो 7 दिन बाद इतने सशक्त हो। देखो, ये व्यवस्था भी आपको त्रियंच गति का बंदी करा दे, क्योंकि ये ना सिद्धांत की व्यवस्था तो ये माया तेरे गणेशा मायाचारी से त्रियंच गति का बंद होता है। तो भाई ऐसी नहीं हो आपकी व्यवस्था आपको त्रियंच गति में ले जाए। स्पष्ट बोलो, 10 दिन का राशन है, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा या चाय नहीं मिलेगी, लेकिन स्पष्ट बोलो। मायाचारी करके नहीं, ऐसा किसने कहा? स्त्री अपनी आरिका दीक्षा को लेकर के स्त्री मर्यादा भेद करके भैया वो परम पद को प्राप्त कर सकती है, ऐसा किसने कहा? ब्राह्मण शुद्धि ने दीक्षा लेकर के पुनः अगले भव में पुरुष मर्यादा धारण की। लेकिन एक मायाचारी की दृष्टि से प्रधानता देखी गई है। जैसे पुरुषों में मान कहते हैं कि मान बहुत होता है, स्त्रियों में मायाचारी की प्रधानता देखी गई है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ऐसे शब्दों को भी बहुत से लोग क्या होता है, पुरुषों को अपने शब्दों को ही याद करना पड़ता है कि हमने क्या बोला था। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितनों से मायाचारी करके रखी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? अपने ही शब्दों को याद करना पड़े तो वही मायाचारी है। मुख्यतः कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुख्यतः 3 जगह मायाचारी देखी जाती है। क्या कह रहे हैं? मुख्यतः 3 जगह मायाचारी देखने। देखो जो लोग पीछे ही बैठे थे ना, यहाँ बैठते तो और अच्छे समझ में आता, पर ठीक है। क्या कह रहे हैं? 3 जगह मायाचारी कहाँ देखी जाती है? एक धर्म के क्षेत्र में, एक कर्म के क्षेत्र में, और एक स्वयं से मायाचारी।
धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में और स्वयं से मायाचारी। अब धर्म के क्षेत्र में मायाचारी लाखों करोड़ों की बोली तो बोल दी, लेकिन दान चवन्नी का नहीं दिया। बोली तो दे रहे लेकिन मान मायाचारी के कारण। कुछ लोग बहुत से धर्म के क्षेत्र में इतने मायाचारी हो गए कि निर्माल्य का सेवन करते हैं। आचार्य जी कहते हैं निर्माल्य का सेवन यानी व्यक्ति कितने सालों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। विष्ठा समझते हो? जो सुबह निकलती है वो विष्ठा होती है। विष्ठा का कीड़ा बनता है मायाचारी के परिणाम में। इसलिए धर्म के क्षेत्र में मायाचारी, निर्माल्य का सेवन। बहुत से व्यक्ति देखो ना कि देखो मायाचारी का फल आप देखना, कभी मायाचारी क्या धन कमाना और खासतौर से मंदिर में कभी मायाचारी तुरंत उसका फल मिलता है। आप देखना ये आपको ऐसी खबर मिलेगी, बच्चे बीमार हो गए, बीवी बीमार हो गई, घर में चोरी हो गई, या कोई अंग है, कोई उपांग है, कोई पता चला उसका पैसा तो खूब कमा रहा है, लेकिन वो पैसा कई डॉक्टरों में, कहीं किसी में उनमें ही खर्च होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी से नहीं कमाया, मायाचारी करके कमाया है। और धर्म के क्षेत्र में मायाचारी तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए भैया उतना ही दान दो जितनी आपकी शक्ति हो। फिर क्या कहते हैं? स्वयं से मायाचारी। स्वयं से मायाचारी कैसे सही है भैया? पता चला आपने सोचा भैया सुबह 4 बजे उठूंगा, सामाजिक स्वाध्याय करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और 4 बजे तो सोचा 5 मिनट और सो लेता हूँ बस, और पता चला 9 बज गए। तो ये क्या है? स्वयं से मायाचारी। सबसे ज्यादा व्यक्ति मायाचारी किससे करता है? स्वयं से। नहीं नहीं, उससे तो स्वर्ग मिलता है। मायाचारी कैसी भी हो उसका फल मिलते ही। स्वयं से मायाचारी करेगा तो स्वयं भी भोगेगा। बड़े नियम ले लिए मंदिर में, अच्छे अच्छे नियम ले लिए, मुनि महाराज से नियम ले लिए, लेकिन पाल नहीं पा रहा, नियमों को तोड़ रहा है, नियम में अतिचार व्यतिकर लगा रहा है, अतिचार अनाचार, बड़े बड़े नियम ले लिए, और सबसे ज्यादा दूसरों को दोष दे रहा है। कोई पूछे भैया जीवन में कुछ तो नहीं कर पाया, तो मायाचारी वाला क्या कहेगा? अरे मेरे पिताजी सही नहीं थे, अरे मुझे कोई का साथ नहीं मिला, दूसरों पे बहाने मारेगा मायाचारी वाला चीज। अरे मेरी स्वास्थ्य खराब रहता था। एक तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ जो चल नहीं पाता था, बिल्कुल नागपुर में उसको ऐसी बीमारी थी कि वो खड़ा नहीं हो पाया जीवन भर कभी भी, लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहलाया। कितने ऐसे देखो उदाहरण भी आते हैं, देखो APJ अब्दुल कलाम या अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ले लो, चाय बेचते थे लेकिन आज उस परम पद पे, एक अच्छे पद पे है। लेकिन अगर यही मायाचारी की होती कि यार मैं तो बहुत गरीब था, मैं दीन था, मैं दुखी था, मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, तो ये भाई ने आप पे ही, आपको ही भुगतने पड़ेंगे, किसी दूसरे को नहीं भुगतने पड़ेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? कम से कम स्वयं से मायाचारी तो नहीं करें। नया साल आएगा तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो बहुत मनाते हैं, लेकिन पता चला अगले दिन एक भी पूरे नहीं कर पाते। सुबह उठने की तो बहुत सोचते हैं, लेकिन डेली 8 बजे ही उठ रहे हैं। वो तो अभी 10 दिन की बात है, मंदिर आना पड़ रहा है, नहीं तो मंदिर भी सुनसान हो जाएगा, देखना उत्तम ब्रह्मचर्य के बाद। तो क्या कह रहे? स्वयं से मायाचारी ना करें। धर्म के क्षेत्र में मायाचारी, स्वयं से मायाचारी, और अब क्या है? कर्म के क्षेत्र में मायाचारी। कर्म कैसे? सब व्यापारी लोग हैं, मतलब कुछ का भी कुछ बेच देना, या कोई दूध हो तो पानी मिला के बेचना, कोई किराने वाला हो तो कुछ भी, जैसे काली मिर्ची में पपीते के दाने मिला के बेच देना, कोई किसी का भी व्यापारी हो, कपड़ों का हो, तो मतलब एक उदाहरण से कि हल्का माल बेच देना। तो क्या कह रहे हैं? मायाचारी से कमाया हुआ द्रव्य, उसका फल देखना, उसको है ना, वो आपका कहीं ना कहीं गलत काम में ही जाएगा, या तो ऐसी जगह खर्च होगा जहाँ कोई उसका उपयोग ही नहीं हो।
या तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे या चोरी हो जाएगा या कोई ना कोई डाका डल जाएगा। इसलिए धन अपना संचय ईमानदारी से ही करा जाए। और सबसे ज्यादा व्यक्ति मायाचारी कब करता है? तत्काल के लाभ के लिए। तत्काल के लाभ के लिए व्यक्ति अपने त्रयकाल का नाश कर लेता है। कम से कम भैया मायाचारी नहीं छोड़ पा रहे हो, क्या कह रहे हैं? अगर मायाचारी नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसको स्वीकार करो। अगर मायाचारी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम उसको स्वीकार करो, उसकी आलोचना करो, उसका प्रतिक्रमण करो, उसका प्रत्याख्यान करो, उसका प्रायश्चित करो अपने गुरु से, लेकिन उसको स्वीकार तो करो। अगर पापी अगर पाप को नहीं मानेगा तो उस पाप से निवृत्त कब होगा? इसलिए कम से कम अपने जो खोटी भाव चल रहे हैं उसको स्वीकार करें। लेकिन हम लोगों से अच्छा तो वो कौवा है, क्या कह रहे हैं? हम लोगों से अच्छा तो कौवा है, जो दिखता भी काला है, पूरा अंदर से भी काला है, जिसकी आवाज भी काली है, लेकिन हम तो उस बगुले के समान है। बगुला कैसा? देख तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुंदर रहा है, लेकिन करता क्या है? एक बार श्री राम लक्ष्मण कहते, देखो हे भ्राता, भैया देखो कितना बढ़िया सरोवर में ये बगुला बैठा है, बिल्कुल एक टांग से खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपको ही नमस्कार कर रहा हो, इतने अच्छे से वो बगुला बैठा है। लेकिन श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण किसी से भी जल्दी प्रभावित मत हुआ करो, थोड़ा रुको, देखो। और जैसे ही उस बगले को देखते हैं तो बगला जैसे ही मछली आती है फटाक से क्यों उसको ले लेता है, खा लेता है। तो क्या करे? वो कौवा अच्छा है तो दिख भी काला लाया है भी काला, आवाज भी काली, उस बगले के समान जो दिख तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन जिसका अभिप्राय क्या है? मछली को खाना। ऐसे ही हम दिख तो बड़े अच्छे रहे लेकिन अंदर से अभिप्राय क्या है? दूसरों से छल करना। इसलिए क्या कह रहे? गिरगिट के तो कुछ ही रंग होते हैं, गिरगिट के तो कुछ ही रंग होते हैं, लेकिन पता नहीं इस इंसान के कितने रंग हैं। इसलिए अपनी मायाचारी को भैया संभाले, वक्रता कुटी परिणाम को संभाले, इस आर्जव धर्म को धारण करें। एक प्रसंग आता है, एक माली होता था, माली, उसके बगीचे में एक बहुत सुंदर फल होता था, वो फल कहीं नहीं होता। तो वो माली सोचता है कि ये फल तो मैं अपने राजा को ही दूंगा। तो जाता और वो राजा के पास, हे राजन, ये बगीचे का और सबसे बढ़िया फल है, ऐसा फल किसी के पास नहीं है। वो राजा को देता, कौन? माली। तो राजा सोचता कि मैं इसको खा के क्या करूँगा, और मैं कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया फल है तो ये फल मैं किसको दूँ? अपनी रानी को। तो वो फल किसको देता? रानी को। अब रानी सोचती फल तो बहुत अच्छा है लेकिन ये प्रिय वस्तु तो मैं अपने प्रिय को दूंगी। रानी क्या सोचती? ये प्रिय वस्तु तो मैं अपने प्रिय को दूंगी। तो उसका प्रिय कौन था? मंत्री। अब मंत्री सोचता बहुत कीमती है, रानी ने दिया है, लेकिन रानी के प्रिय कौन था? एक वैश्या। तो वो रानी फल किसको, मंत्री फल किसको देता? वैश्या को। वैश्या सोचती कि ये फल मैं नहीं खाती, ये तो बड़े लोगों की शौक है, एक काम करती हूँ, राजा को देती हूँ, राजा हो सकता हूँ प्रसन्न होकर के कुछ दे मेरे को। तो वैश्या फल किसको देती? राजा को। राजा को मालूम पड़ता, अरे ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था, बहुत प्रिय फल था, ये वैश्या के पास कैसे आया? तो राजा पता लगाया था अपने गुप्तचरों के माध्यम से। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ता कि पूरी कहानी ये है, रानी मंत्री का बारे में सब मालूम पड़ता, तो इतना क्रोधित आता उसको कि तलवार से रानी को मारने के लिए जाता, लेकिन सोचता मैं किसका वध करूं, क्यों करूं, इसका वध करने से मुझे क्या लाभ। तो उसी क्षण को देखते हुए वैराग्य को प्राप्त करके मुनि दीक्षा को और धारण कर लेता। इसलिए क्या कह रहे हैं? ये मायाचारी किसी की सगी नहीं। मायाचारी से कमाया हुआ यश ऐश्वर्य भी आपको बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, अपयश को प्राप्त करेगा। इस शरीर को भी सजाना क्या कहा गया है? मायाचारी ही है।
आज इतना शरीर को सजाना किस लिए, इतना शरीर का इतना करना। एक अखबार में आया था कि एक पति ने अपने ससुराल वालों पे केस कर दिया कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उससे नहीं कराई, दूसरे से करा दी। तो बाद में बताया कि भैया वही लड़की है, मेकअप के बाद ऐसी थी, मेकअप के बाद ऐसी है। तो क्या कह रहे हैं, मायाचारी, जैसा हो वैसा नहीं होना। पूजा में तो हमने पढ़ लिया, मन में हो सो वचन हो सो, लेकिन जीवन में क्या, हमने सुबह भी पढ़ा था ना, वो माता जी कह रही थी कि हमारी तो बाल सफेद हो गए, लेकिन 60-60 साल के 80-80 साल के बैठे सबके बाल काले दिख रहे। माता जी कहती हमारे दांत तो टूट गए, लेकिन सबके दांत बड़े सुंदर दिख रहे हैं 80-90 साल की उम्र में। तो ये क्या है, किसको छले हम, अपने आप को ही छल रहे हैं। लेकिन इस मायाचारी के प्रभाव से बड़े से बड़े साधक भी मायाचारी में उलझ गए। एक कहानी आती है मृदुमती और, आपने सुना है, गुणनिधि और मृदुमती महाराज की कहानी आती है। तो मृदुमती गुणनिधि महाराज होते हैं, चतुर्थ काल की कहानी है। वो खूब बड़े त्यागी तपस्या होते हैं, एक पहाड़ पे तपस्या कर रहे होते हैं। तो गांव वाले देखते हैं उनको, अरे इतने बड़े त्यागी तपस्या है, जैसे ही चतुर्मास हो जाएगा तो हम सभी गांव वाले जाएंगे और उन गुणनिधि महाराज के पास जाएंगे। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, चतुर्मास खत्म होता है, तो एक महाराज उनकी गांव में चले आते हैं। जैसे ही समय बीतता है तो क्या कहते हैं, एक महाराज उनके गांव में चले आते हैं। तो गांव वाले क्या सोचते हैं, अरे ये वही महाराज है जो उस, क्या कहते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, ये वही महाराज है जो पहाड़ पे तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज को भी लगता कि अरे इन गांव वालों में इतनी भक्ति है, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन ये मुझको खिला रहे हैं, अगर मैंने इनको ये बोल दिया कि मैं वो महाराज नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो, तो क्या होगा, इतने बढ़िया जो मेरा आदर और सत्कार होगा वो नहीं होगा। तो जो मृदुमती महाराज होते थे वो ये नहीं बोलते थे कि मैं वो नहीं हूँ। इसके फलस्वरूप उनको मुनि महाराज होकर के तिरंजगति का फल मिलता है, क्योंकि मृदुमती ने अपना नाम छुपाया। उन्होंने क्या बोला कि मैं तो वही हूँ गुणनिधि जो पहाड़ पे 4 महीने तपस्या करते हुए देखा। उन्होंने सच को नहीं बताया। इसलिए क्या कह रहे हैं, बड़े से बड़े साधक भी इस मायाचारी के प्रभाव से तिर्यंच को पा लेते हैं। देखो, जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, जितना भाग्य में होगा उतना जरूर मिलेगा। एक शिशु भी अगर जन्म लेता है तो माँ की आंचल में डूब जाता है, तो वो शिशु का पुण्य है कि वो भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन तत्काल के लाभ के लिए अपने त्रैकाल का नाश कर लेना और अपनी गति को दुर्गति कर लेना, ये मायाचारी का फल है। इसलिए आज क्या करें, हम इस आर्जव धर्म को अपनाएं। ये वक्रता, कुटिलता जो हमारे मन में भरी हुई है, इसको त्यागे, सरल सहजता को धारण करें, सीधे बने, जलेबी की तरह नहीं। कैसे सीधे बने, जैसे पूजा में पढ़ा, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तंत्र करिए। लेकिन ऐसा नहीं मन में खोटे कसाय हो या मन में पाप हो, मन में विकार हो, वो ही करो, वो नहीं करो। इस आर्जव भाव को धारण करके सरलता सहजता को अपनाओ, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। वैसे तो बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी कहानियाँ आती हैं, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। तो अंत में यही कहेंगे, हमने 16 कारक भावना में पढ़ा था, 2 भावना पढ़ी थी ना, शक्ति का त्याग और शक्ति का तप। अपनी शक्ति के अनुसार त्याग और तप करें। अपनी को शक्ति को भी छुपाना मायाचारी है। आप चिंतन करो, जैसे हमने सुबह ही बोला था, महाराज जी अनंतर सागर जी आदि महाराज है, कितने उपवास कर रहे हैं एक साल में। अभी बहुत से महाराज लोग 4 महीने में लगभग 3 महीने उपवास कर रहे हैं। एक महाराज जी है 80 दिन में से 60 उपवास कर रहे हैं, सिंह निष्क्रिय कर रहे हैं, लघु सिंह निष्क्रिय, 80 दिन में से 60 उपवास।
कहने का तात्पर्य क्या है? इस शरीर में बहुत क्षमता है, इस शरीर में बहुत ताकत है, लेकिन हम उस शक्ति को अपनी ना छुपा करके त्याग तपस्या करें, दान भी करें। अगर दान देने की शक्ति है तो दान भी नियम से करें, अपनी शक्ति को देख करके ही करें, तपस्या भी, त्याग भी और दान भी। यही आर्जव धर्म कह रहा है। जय बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय, गौदर्शन दिलवाणी माता की जय, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। देखिए वो एक उपमा है, तुम में व्याकुल रहो, ठीक है। देखो जल के बिना तो नींद रह ही नहीं सकती, लेकिन उसका यही अर्थ है कि भगवान कि हम भी ऐसा कोई दिन नहीं जाए कि देव दर्शन के बिना या पूजा के बिना हमारा दिन रह जाए। मतलब जैसे अगर दिन में अगर भोजन नहीं मिले तो आपका काम चल जाता है क्या? कोई भी कितना भी बड़ा भूखा हो, भिखारी भी हो, वो भोजन की खोज कर ही लेता है। कितना भी कोई गरीब हो, लेकिन वो कोई ना कोई सी भीख मांग ही लेता है। तो भैया हम भी ऐसे ही, भिखारी गरीब नहीं है, हम भी अगर सच्चे सभ्य दृष्टि जीव हो तो भैया कैसे भी हो हम भगवान के दर्शन करने के लिए, देव शास्त्र के लिए समय निकाल ही ले। कोई व्यापारी भी हो तो भैया कितना ही बड़ी हो, लेकिन वो अपना थोड़ा समय धर्म ध्यान के लिए निकाल ही ले। नहीं, मायाचारी की श्रेणी में तब आएगा कि समय है, धर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्म नहीं कर रहे तो वो मायाचारी जरूर कहलाएगी। भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हैं, 10 लक्षण पर्व में आकर के हम बढ़िया साथ में बैठ के विधान पूजा कर रहे हैं, लेकिन तब भी घर पे सो रहे हैं। देखो एक व्यापारी क्या होता है ना, वैसे परमिशन कितने आते हैं दिन में? साल में 3 बार, लेकिन आपको मालूम है इसी साल क्यों बनाते हैं? क्योंकि कड़े दिन लग जाते हैं, व्यापार नहीं चलता, व्यापार मंदा हो जाता है, तो सोचते हैं भैया चलो धर्म ध्यान ही कर लें। अब उस धर्म ध्यान में भी अगर व्यापार आदि कर रहे हो तो वो मायाचारी का ही वो है। चलिए 2-3 प्रश्न लेकर के हम खत्म करेंगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन का नाम और क्षुल्लक अवस्था का नाम। कौन बताएगा? हाँ, यशोदा किसका नाम था? क्षुल्लक का नहीं एलक का? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और आचार्य जी का जन्म कब हुआ? चलो भैया उठाने यहाँ से क्वेश्चन तो चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है। बेटे की रूट ग्राम, कौन से रूट ग्राम? और अच्छा सी पढ़ाई क्या करी? उमरिया में। चलिए बहुत बढ़िया, सही प्रश्न आंसर। हम हमारे आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत है। अच्छा आचार्य जी की कोई परंपरा बताएगा? आचार्य विशुद्ध सागर के पहले कौन से आचार्य, उनके पहले कौन से आचार्य, कौन सी परंपरा है? पूरे आचार्यों के नाम बताएगा कोई? चलो जल्दी करेंगे। आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी।